मैं निशिकांत पांडे। आज हम लोग प्रोग्रेशन कैसे करते हैं यूडाइस पे इसके बारे में सीखेंगे। वैसे आप लोग के पास पहले से एक वीडियो आया होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन जब आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो मेन्यू आपको मिलेगा नहीं। कहाँ मेन्यू होगा, कहाँ जाना है, कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यूडाइस के होम पेज पे आएंगे। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी लिखेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड क्योंकि मेरे पास सेव है इसलिए मैंने डाल दिया है। अब आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास स्क्रीन आ जाएगा जिस पर लिखा हुआ है 2025-26। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है 2026-27 में। तो यहाँ पे क्लिक करें, गो टू 26-27। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है जो स्कूल हैज़, ये सब चीज़ कुछ नहीं करना है, इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ लेफ़्ट साइड देखिए जहाँ भारत सरकार का फ़ोटो है, लेफ़्ट साइड में हम यहाँ क्लिक करेंगे। तीन लकीर है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से आपको जाना है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे टच करेंगे। टच करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ फिर से आपको 3 लकीर में जाना है, टच करना है। अब आपके पास नया मेन्यू आएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी टच करने के बाद आपको यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल ओपन हो गया है। यहाँ आपको करना है गो। गो करने के बाद आपकी स्क्रीन पे इस तरह से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ये सब चीज़ दिखेगा। यहाँ अपने को अपना क्लास सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है आपको, जो भी सेक्शन होगा ABCD, और यहाँ से फिर चले जाएंगे गो में। गो करने के बाद आपके पूरे क्लास का स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए जैसे आ गया क्लास 10 के स्टूडेंट का। पहला नाम है अक्षर केरकेट्टा, उसका पूरा डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम। अब हमको काम यहाँ करना है प्रोग्रेशन स्टेटस में। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको, सेलेक्ट लिखा है उसमें आप टच करेंगे। ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको, 4 ऑप्शन होगा। प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड, रिपीटर, नॉट प्रमोटेड ड्यू टू एब्सेंट एग्ज़ाम, नॉट प्रमोटेड ड्यू टू कंपार्टमेंट। इसमें से आपको जैसे बच्चे का कंडीशन है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अगर बच्चा पास हो गया है तो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन लिखेंगे। अगर पास नहीं हुआ है, फेल हो गया है, तो उसको आप नॉट प्रमोटेड रिपीटर लिखेंगे। अगर बच्चा एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, अब्सेंट किया है, तो उसे आप नॉट प्रमोटेड ड्यू टू अपसेट इन एग्ज़ाम कर देंगे। और कंपार्टमेंट है मतलब सप्लीमेंट्री आ गया है तो नॉट प्रमोटेड ड्यू टू कंपार्टमेंट। तो ये बच्चा हमारा पास हो गया है इसलिए हम इसको प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट, मार्क्स इन परसेंटेज। यहाँ पे आपको उस बच्चे का मार्क्स डालना है जितना मार्क्स पाया है। जैसे ये पाया है 58.7, है ना। तो इसको हम लोग 59 लिखेंगे। पॉइंट में ये नहीं लेता है। इसके नीचे आप जितने दिन बच्चा स्कूल आया है, 210 दिन स्कूल था, उसमें से जितने दिन भी आया है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे है स्कूलिंग स्टेटस। स्कूलिंग स्टेटस में टच करेंगे आप, 2 ऑप्शन मिलेगा, स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विथ TC, विदाउट TC। अगर बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो स्टडी इन सेम स्कूल करेंगे। अगर बच्चा TC लेके चला गया है तो उसको हम TC मार्क कर देंगे। जो बच्चा हमारा यहीं पढ़ रहा है इसलिए हम स्टडी इन
सेम स्कूल करेंगे। नेक्स्ट रीज़न फॉर लिविंग स्कूल, अगर आप यहाँ पे ऊपर टीसी कर देंगे तो नीचे आपसे रीज़न मांगा जाएगा कि किस कारण से वो टीसी लेके जा रहा है। तो चलिए उसमें क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। अभी हम इसको मार्क कर देंगे लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। तो यहाँ आपसे रीज़न मांगा जा रहा है। रीज़न में क्या क्या है देखिए, फैमिली रीलोकेशन ट्रांसफ़र, अगर बच्चा की फैमिली का कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, रीलोकेट कर रहे हैं, तो इस कारण से उसको हम टीसी दे रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस, अगर बच्चे का घर दूर है, स्कूल से दूर है, जिस कारण से वो स्कूल छोड़ के जाना चाहता है, इसलिए हम उसको टीसी दिए। तीसरा है स्ट्रीम मीडियम सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा, अगर आपके स्कूल में स्ट्रीम जैसे कि कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, इनमें से बच्चा अगर कुछ चाहता है, जैसे एग्रीकल्चर, वो आपके पास नहीं है, आपके स्कूल में उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप उस बच्चे को आप टीसी दे रहे हैं, इसका कारण ये डाल देंगे। नेक्स्ट है बेटर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़, बच्चा भविष्य में अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए स्कूल छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए आप टीसी दे रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ट्रांसफ़र, अगर कोई बच्चा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम टीसी दे रहे हैं। और कोई भी कारण नहीं है ना, तो आप अदर अननोन रीज़न में भी टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा राइट एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लास सेक्शन मांगा जाता है, ये तब यूज़ करना है जब यहाँ आपने रीज़न डाला है स्टडिंग इन सेम स्कूल, फिर राइट साइड मूव करेंगे तो आपको सेक्शन मिल रहा है 11th क्लास। ये बच्चा 10th का था, अब ये 11th क्लास में जा रहा है, तो किस सेक्शन में जाएगा इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा अभी बच्चा मैथ्स पढ़ने वाला है, तो हमारा मैथ्स का सेक्शन ए है, तो हम इसको ए में ट्रांसफ़र कर दिए। और थोड़ा सा और राइट मूव करेंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा अपडेट। जैसे ही आप अपडेट क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए कुछ गलती हो गया, इसलिए एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? 1 से लेके 250 दिन तक होना चाहिए स्कूल का डे, हमने यहाँ पे स्कूल का डे डाला ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट भर ही लेते हैं 56%। और ये बच्चा आया है 187 डे 187 डेज, ये जा रहा है ए में। अब इसको हम करते हैं अपडेट। देखिए ये आपका स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। ओके, इसके बाद आप अपने नेक्स्ट स्टूडेंट का प्रोग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दिया उस बच्चे का जिसने आपने रिसेंटली प्रोग्रेस किया है, तो यहीं आप राइट साइड जाएंगे, यहाँ पे आपको करेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, करेक्शन पर टच करेंगे तो फिर से आपको ये चीज़ भरने का दोबारा मौका मिल जाएगा। जैसे ही सही होता है फिर से जाके आप अपडेट कर दिए। ऐसे ही आप एक एक बच्चे का करते जाइए, जितने आपके क्लास सेक्शन में बच्चे हैं सभी बच्चों को करना ज़रूरी है, करते जाइए। लास्ट में आपको देखिएगा यहाँ पे मिलेगा फाइनलाइज। जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे आपके पास एक नया विंडो आएगा जिसमें दिखेगा कि आपके टोटल कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने सप्लीमेंट्री हैं, कितने फेल हैं, कितने पास हैं और कितने एग्ज़ाम नहीं दिए अब्सेंट हैं। तो आप पूरा एक बार टैली कर लीजिएगा, अगर कोई गलती हुई तो वापस आके करेक्शन करिए, अगर सब कुछ सही है ओके करिए, फिर आपका प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कत आएगी कि जो बच्चा पास हो गया उसको तो हमने प्रमोट कर दिया, जो बच्चे सप्लीमेंट्री उसको क्या करें। तो यहाँ पे आपको एक रीज़न मिलेगा, प्रोग्रेशन स्टेटस में, तो यहाँ आप डालेंगे नॉट प्रमोटेड ड्यू टू कंपार्टमेंट। यहाँ डालने के बाद उसका परसेंट डालना है, कितने दिन स्कूल आया वो डालना है। अगर बच्चा टीसी लेकर चला गया तो टीसी मार्क कर दीजिए, नहीं तो स्टडी इन सेम स्कूल करिए। इस प्रकार से आपका कंप्लीट प्रोग्रेशन
हो जाएगा, फाइनलाइज करिए। धन्यवाद।